दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले आईसीआईसीआई बैंक ने अपना मिनिमम बैलेंस बढ़ा दिया था। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वेबसाइट के ऊपर एक सर्विस चार्जेस रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो भी कस्टमर्स 1 अगस्त 2025 से अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएंगे, उन कस्टमर्स को रूरल में 10,000 रुपए, सेमी अर्बन में 25,000 रुपए और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 50,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर वो कस्टमर्स इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर वो जितना भी शॉर्टफॉल करते हैं उसके ऊपर उनको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि ये जो मिनिमम बैलेंस है ये पुराने कस्टमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं था। जो नए कस्टमर्स यानी कि 1 अगस्त 2025 से जो भी कस्टमर्स अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाएंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये मिनिमम बैलेंस था। तो जैसे ही यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने अपना सर्विस चार्जेस रिलीज किया, वैसे ही हंगामा खड़ा हो गया। भाई आईसीआईसीआई बैंक को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा कि आईसीआईसीआई बैंक लूट रहा है, गरीबों को लूट रहा है और भाई यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक अपनी मनमानी कर रहा है। यानी कि काफी सारे भद्दे भद्दे कमेंट लोग करने लगे और आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के लोग ट्रोल करने लगे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां भी आईसीआईसीआई बैंक के पीछे पड़ गई और इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स भी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो भी आईसीआईसीआई बैंक के पीछे पड़ गए, जिसको देख करके आईसीआईसीआई बैंक ने एक और कदम उठाया कि इन्होंने अपना मिनिमम बैलेंस जो था वो कम कर दिया है। अब देखो ये कम, इन्होंने जो मिनिमम बैलेंस कम किया है ये कुछ दिनों पहले ही किया था। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको वीडियो बना करके दिया नहीं तो वो अलग बात है, क्योंकि देखो मैं न्यूज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। जब तक आईसीआईसीआई बैंक का इस बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हो जाता तब तक मैं आपको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देना चाहता था जिसके कारण आपका सर्विस चार्जेस डेबिट हो। मैं आपको बता दूं फाइनली आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट दे दिया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज के डेट में जो भी कस्टमर्स 1 अगस्त 2025 से अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएंगे, उन कस्टमर्स को भाई रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 7,500 रुपए और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 15,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर वो कस्टमर्स अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर इस केस में उन कस्टमर्स को वो जितना भी शॉर्टफॉल करते हैं, यानी कि जितना भी वो कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर उनको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने कल के डेट में आईसीआईसीआई बैंक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो रिलीज किया था, जिस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जो भी कस्टमर्स 1 अगस्त से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएंगे, उन कस्टमर्स को भाई यहाँ पर रूरल में 10,000 रुपए, सेमी अर्बन में 25,000 रुपए और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 50,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब मैंने जैसे ही उस वीडियो में ये बातें बोली, वैसे ही एक भाई का कमेंट आया कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि इतना मिनिमम बैलेंस नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ही बता दीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक ने कहां पर लिखा है कि 15,000 रुपए मेट्रो सिटी और अर्बन में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हालांकि मैंने इसके पहले ढूंढा था काफी बार, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट के ऊपर भी मुझे देखने को नहीं मिला और आईसीआईसीआई बैंक के ट्विटर के ऊपर भी मुझे देखने को नहीं मिला कि भाई इन्होंने अपना मिनिमम बैलेंस सच में कम किया है या फिर नहीं किया है। यहाँ पर मैंने ओनली न्यूज एजेंसीज के जरिए सुना। इसके अलावा कुछ यूट्यूबर से जो बोल रहे थे कि भाई अब 15,000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो मैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं न्यूज एजेंसी या फिर यूट्यूबर्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता हूं। मैं किसी का भी बात नहीं सुनता हूं। जब तक मैं खुद ही किसी भी बैंक का ऑफिशियल स्टेटमेंट ना देख लूं तब तक मैं आपको सही जानकारी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर मैंने उन भाई साहब का कमेंट देख करके फिर से मैंने आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पर विजिट किया और फिर मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन जब मैं आज सुबह में विजिट किया आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट के ऊपर, तब मुझे देखने को मिला आईसीआईसीआई बैंक ने क्लियरली मेंशन किया है कि रूरल के कस्टमर्स को 2500 रुपए, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 7,500 रुपए और अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को यहाँ पर 15,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पर आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, ये जो मिनिमम बैलेंस है ये उन्हीं लोगों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा जिनका अकाउंट 1 अगस्त 2025 से ओपन हुआ है और जिनका अकाउंट पुराना है, यानी कि 1 अगस्त के पहले जिन भाई का अकाउंट ओपन हुआ है उन लोगों को बिल्कुल भी ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा। उन लोगों के लिए वही पुराना ही मिनिमम बैलेंस है। दूसरी बात भाई, एचडीएफसी बैंक को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक ने भी अपना मिनिमम बैलेंस बढ़ा दिया है। अब एचडीएफसी बैंक में मेट्रो सिटी और अर्बन में
25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हालांकि इस तरह की जो बातें हैं वो कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ न्यूज एजेंसीज बोल रही हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट के ऊपर भी विजिट किया, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के ट्विटर के ऊपर भी विजिट किया, लेकिन यहाँ पर मुझे इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि अब आपको मेट्रो सिटी और अर्बन में 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा करके दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो रूरल के कस्टमर्स हैं उनको 2500 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और जो सेमी अर्बन के कस्टमर्स हैं उनको 5,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और जो यहाँ पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हैं उनको 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो भाई सच्चाई यही है, और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है। जब रिलीज करेगा तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आऊंगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि 1 सितंबर 2025 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट के ऊपर भी विजिट किया, और मैं ये करीब 4-5 दिन से ढूंढ ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, और भाई इनके ट्विटर के ऊपर भी विजिट किया, और इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। हालांकि जो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं, इसके अलावा भाई कुछ यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि 1 सितंबर 2025 से मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं करता है तब तक आप किसी भी न्यूज के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, नहीं तो फिर आपका सर्विस चार्जेस डेबिट होगा तो आप काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए, और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।